नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। पेंशनरों को राहत, पेंशन और फैमिली पेंशन पर आई बड़ी अपडेट। 5 मई को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के सीमा सुरक्षा बल के पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर है। पेंशन और पारिवारिक पेंशन को लेकर नई अपडेट है। 5 मई को एक राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर जिला ग्वालियर में लगने जा रही है। इसमें पेंशन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत एवं उनके निवारण को लेकर चर्चा की जाएगी। दरअसल 4 राज्यों में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सीमा सुरक्षा बल के सेवानिवृत्त पेंशन भोगी एवं पारिवारिक पेंशन भोगियों की पेंशन संबंधी शिकायत एवं उनके निवारण के लिए एक राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत 5 मई को सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर जिला ग्वालियर में लगेगी। ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम जारी, 5 तक चॉइस फिलिंग, 9 मई से सीट आवंटन। मध्य प्रदेश के सरकारी और निजी होम्योपैथी महाविद्यालयों में काउंसलिंग को लेकर बड़ी खबर है। आयुष संचालनालय ने एमडी होम्योपैथी ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। काउंसलिंग राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार एमपी ऑनलाइन के माध्यम से होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रिक्त सीटों की जानकारी आज 4 मई 2022 को प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही अभ्यर्थी 4 और 5 मई तक चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। होम्योपैथी महाविद्यालय में सीट आवंटन की प्रक्रिया 9 मई प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। चयनित अभ्यर्थी संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 9 मई दोपहर 12 से 10 मई शाम 5 बजे तक प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। विमान से सफर करना महंगा हुआ, भोपाल से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तक स्पॉट फेयर 1.5 गुना बढ़ा। कोरोना संकट के कारण लगातार 2 साल तक परेशानियों के दौर से गुजर चुकी एयरलाइंस कंपनियों के अच्छे दिन वापस आ गए हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। इसका असर किराए में बढ़ोतरी के रूप में नजर आने लगा है। भोपाल से दिल्ली, मुंबई सहित बड़े शहरों का स्पॉट फेयर 1.5 गुना तक बढ़ गया है। प्री बुकिंग कराने पर यात्रियों को थोड़ी राहत मिल जाती है। कोरोना संकट के कारण एयरलाइंस कंपनियों को अपनी उड़ानों के फेरे कम करने पड़ते थे। कुछ समय के लिए उड़ानें बंद भी करनी पड़ी थी। अब यह बीते दिनों की बात हो चुकी है। लोग परिवार के साथ घूमने निकल रहे हैं। विमान से सफर करना अब सामान्य बात होती जा रही है। अच्छी बुकिंग के कारण ही किराया बढ़ रहा है। बलराम तालाब बनाने वाले किसानों को मिलेगा 1 लाख रुपए तक का अनुदान। जल संरक्षण एवं सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बलराम तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए पंजीयन का काम 25 अप्रैल से शुरू हो गया। किसान बलराम तालाब का निर्माण करवाते हैं तो उन्हें 75% तक अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तालाब निर्माण के लिए किसान विभाग की वेबसाइट पर पंजीयन करवा सकते हैं। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही लिए जा रहे हैं। बलराम तालाब बनने पर अजा एवं अजजा के किसानों को लागत पर 75% या अधिकतम 1 लाख रुपए का अनुदान किया जाएगा। 7 मई को जबलपुर रीवा से चलेंगी ये स्पेशल ट्रेन। 8 मई तक कई ट्रेनें हुई रद्द, इनमें बढ़े कोचेस। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पश्चिम मध्य रेलवे 7 मई से जबलपुर और रीवा के बीच एक साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। इसका हरदा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना और रीवा स्टेशन पर स्टॉपेज रहेगा। इनके दोनों तरफ 7-7 फेरे रहेंगे। इस गाड़ी में 1 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 3 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 12 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य श्रेणी, 2 SLRD सहित कुल 22 कोच हैं। मध्य प्रदेश में अब 8 मई को होगा लाडली लक्ष्मी उत्सव। राज्य सरकार अब 8 मई को राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाएगी। कार्यक्रम मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 5000 से ज्यादा लाडली लक्ष्मी शामिल होंगी। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाडली लक्ष्मी और उनके अभिभावक टीवी व मोबाइल फोन के माध्यम से जुड़ेंगे। ज्ञात हो कि इससे पहले यह कार्यक्रम 2 मई को प्रस्तावित था, जो स्थगित कर दिया गया था। प्रदेश में पहली बार लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जा रहा है। एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर अंक सूची में त्रुटि सुधार और पूरक परीक्षा को लेकर प्रश्न पूछ रहे छात्र। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से साल भर विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन चलाई जाती है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की
हेल्पलाइन विद्यार्थियों के लिए इन दिनों बड़ा सहारा साबित हो रही है। परीक्षा से पहले जहां परीक्षा से जुड़े सवाल पूछे जा रहे थे, वहीं अब नतीजे घोषित होने के बाद बच्चे अंक सूची में त्रुटि सुधार और पूरक परीक्षा के संबंध में तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। इन दिनों हेल्पलाइन में विद्यार्थियों के 900 से 1000 फोन हर दिन पहुंच रहे हैं, जिनके माध्यम से परीक्षार्थी अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के काउंसलर से चर्चा करने पर यह तथ्य सामने आया। सोने के रेट 350 रुपए गिरे, अक्षय तृतीया पर जमकर हुई खरीदी। अक्षय तृतीया और ईद की वजह से सराफा बाजार में मंगलवार को अच्छी ग्राहकी नजर आई। मंगलवार को भी सोने की कीमतों में गिरावट का क्रम जारी रहने से आखा 30 की खरीदारी का उत्साह और बढ़ गया। फिर भी सोना 52,000 रुपए से ऊपर है, इसलिए ज्यादातर व्यापार लाइट वेट गहनों में देखने को मिला। हालांकि जेवराती सोना 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में अमेरिकी फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने के कयास लग रहे हैं। बुलियन में निवेशकों की खरीदी कम होने के कारण वायदा लगातार कमजोर हो रहा है, जिसका असर घरेलू बाजार में भी देखने को मिला। मंगलवार को इंदौर में सोना 350 रुपए टूटकर 52,450 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। ड्रोन खरीदने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, 50% सब्सिडी का उठाएं फायदा। भारत में खेती किसानी के दौरान किसानों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसानों की आर्थिक हालत और बेहतर हो सके और खेती के दौरान उनकी परेशानियां कम हो, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। इसी के तहत अब केंद्र सरकार कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 50% तक की सब्सिडी दे रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार सरकार किसानों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने, कृषि लागत घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए ड्रोन खरीदने में विभिन्न वर्गों को छूट भी प्रदान की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत महिलाओं और किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए 5 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। वहीं अन्य किसानों को 40% या अधिकतम 4 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नितिन गडकरी ने कहा, अगर कोई अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता भारत में अपना वाहन बनाता है तो इससे कंपनी को होगा फायदा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने से प्रदूषण कम हो सकता है और साथ ही तेल की उच्च लागत से राहत मिल सकती है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत पेट्रोल या डीजल वाहनों की तुलना में अधिक है। पेट्रोल कारों की कीमत होगी कम। इस पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि भविष्य में ईवी की कीमत पेट्रोल कार के मुकाबले कम होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता टेस्ला भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है तो इससे कंपनी को फायदा होगा।